कनाडा में भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। पंजाब से छात्र काफी बड़ी संख्या में हर साल कनाडा पहुंचते हैं। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या 9 लाख से ज्यादा है। उनमें से 40% से ज्यादा संख्या भारतीय छात्रों की है। अब कनाडाई सरकार ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की है, जिसके बाद से ही पूरे कनाडा में बवाल मचा हुआ है। पॉलिसी में बदलाव के कारण 70,000 से अधिक विदेशी छात्रों पर अपने मुल्क वापस जाने की तलवार लटक रही है। आइए जानते हैं कि आखिर कनाडा में इतने भारतीय छात्र क्यों जाते हैं। इसके अलावा ट्रूडो की नई पॉलिसी का वहां रह रहे भारतीय छात्रों पर क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, हम कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रहे हैं। श्रम बाजार बदल गया है। अब समय आ गया है कि हमारे व्यवसाय कनाडा के श्रमिकों और युवाओं में निवेश करें। उनके इस ऐलान के बाद से ही कनाडा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ छात्रों के वर्क परमिट इस साल के आखिर में खत्म हो रहे हैं और कनाडा सरकार उन्हें बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। निर्वासन के डर से छात्र पूरे कनाडा में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके वर्क परमिट बढ़ाए जाएं। इसके साथ ही छात्र स्थायी निवास की भी मांग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के समूहों ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, ओंटारियो, मैनिटोबा और ब्रिटिश कोलंबिया समेत कई प्रांतों में शिविर लगाए हैं। इस दौरान वे रैलियां भी आयोजित कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में सैकड़ों छात्र आव्रजन नियमों में बदलाव को चुनौती देते हुए करीब 3 महीने से सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। निर्वासन का सामना कर रहे छात्र महकदीप सिंह ने सिटी न्यूज टोरंटो के जरिए मीडिया से बात की। सिंह ने कहा, मैंने कनाडा आने के लिए 6 साल तक जोखिम उठाई, पढ़ाई की, काम किया, टैक्स चुकाया और CRS स्कोर हासिल किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार ने मेरा फायदा उठाया है। आपको बता दें कि कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय छात्र परमिट आवेदनों पर भी सीमा लगाने का फैसला किया है और यह भी छात्रों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा यानी IRCC के मुताबिक साल 2024 में करीब 3,60,000 परमिट मंजूर किए जा सकते हैं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 35% कम है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सोमवार यानी 26 अगस्त को कहा कि कनाडा में स्थायी नौकरी करने वाले विदेशियों की संख्या कम की जाएगी। ध्यान देने वाली बात है कि ट्रूडो सरकार के इस फैसले का सबसे ज्यादा असर भारतीय छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि कनाडा में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र हैं। कनाडा सरकार द्वारा हाल ही में स्थायी निवास के लिए नामांकन में 25% की कटौती की घोषणा के परिणाम स्वरूप हजारों छात्र को अब निर्वासन का खतरा है। कई छात्रों का दावा है कि उन्होंने स्थायी निवास प्राप्त करने के लिए कनाडा में अपनी पढ़ाई के लिए अपने परिवार की जीवन भर की बचत का इस्तेमाल किया। हालांकि हाल ही में नीति परिवर्तन से उनकी महत्वाकांक्षाएं बाधित हुई हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।